हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 4.3 प्रैक्टिस से स्टार्ट। कुछ एग्जांपल्स है, वो भी एग्जांपल्स आपको क्लियर करवाएंगे। लेकिन अभी जितना आपने सीखा ना, उस बेस पे जो जो क्वेश्चंस है पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अदरवाइज कहीं आप भूल ना जाए, आपको समझ में आना चाहिए जो भी हमने समझाया आपको। तो चलो, अभी तक आपने क्या क्या सीखा। एक तो फेस वैल्यू देखा, दूसरा मार्केट वैल्यू देखा, स्टॉक, ओके, ठीक है। तो क्या बताया था हमने? फेस वैल्यू इन द सेंस प्रिंटेड रेट, जो कि लिखा होता है। मार्केट वैल्यू जो मार्केट में रेट चलता है ना, वो चेंज इंस्टेंटली, वो कभी भी फ्रिक्वेंटली कभी भी चेंज हो जाता है मार्केट वैल्यू, इसलिए उसका भरोसा कभी नहीं करना। आज आपने फेस वैल्यू, आपको अगर 5 रुपीज दिया है, आप मार्केट में वो चीज़ लेने जाओगे तो ये हो सकता है वो आपको 2 रुपीज में ही मिल जाए, डिस्काउंट, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि वो प्रीमियम महंगा मिले। महंगा इन द सेंस 5 रुपीज आपका फेस वैल्यू है, आपको 25 रुपये में वो चीज़ मिले, ठीक है। तो फेस वैल्यू सिर्फ प्रिंटेड रेट रहता है, उससे आपको लेन देन वाला काम नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि आपको कितने में दिया जाए। जो मार्केट वैल्यू होगा वही रेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ शेयर की बात चल रही है। अब ये शेयर खरीदी बिक्री हमने बताया आपको, जब भी आप शेयर खरीदने या बेचने का काम करेंगे तो मार्केट वैल्यू पे ही डिपेंड होंगे। मार्केट वैल्यू के बेस पे ही आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। अगर फेस वैल्यू आपको आपने एक शेयर खरीदा कितने रुपीज में? 10 रुपीज में, ठीक है। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि 10 रुपीज है, ये फेस वैल्यू को देके आप 10 रुपीज बोलेंगे। शेयर दे, एक शेयर दे 10 रुपीज में, कौन बोला है 10 रुपीज में है? मार्केट वैल्यू 100 रुपीज चल रही, मतलब वो शेयर आपको कितने में मिलेगा? 100 रुपीज में मिलेगा। क्लियर है? एट प्रीमियम बढ़ गया, महंगा हो गया। अब वहीं आप शेयर बेचने वाली जब बात आती है ना, जब शेयर बेचना है तो शेयर जब बेचते हैं ना, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू है और 100 रुपीज ही है, अभी भी बेचने के टाइम पे भी वही है, तो उस समय आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट वैल्यू आपकी 100 रुपीज रहेगी तो आप बेचोगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा ना, पैसा ज़्यादा मिलेगा। खरीद तो जो खरीदते हैं ना, तो खरीदने के टाइम पे ये हमको लॉस होता है, मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, सम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और जब बेचते हैं तो बेचने के टाइम पे हमको पैसा ज़्यादा मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू देखा। अब हमने आपको बताया था ROR, ROR, रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो क्या है, एक कमेंट में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, इसको प्लीज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कीजिए, बताते हैं। ROR, रेट ऑफ रिटर्न, ये हमेशा परसेंट में निकलता है। क्लियर है? ये एक टर्म कहलाता है, ROR जो है एक टर्म कहलाता है। इन द सेंस कैसा? आपने किसी दो कंपनीज में सेम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, या सेम शेयर खरीदा, ठीक है। आपने सेम शेयर खरीदा, यहाँ से भी 10 लिया, यहाँ से भी 10 शेयर खरीदा। क्लियर है? अब उसके बाद जब आपको लास्ट में जब वो जो डिविडेंड मिलता है, या आपको जो परसेंट प्रॉफिट जो मिलता है ना, डिविडेंड जो प्रॉफिट जो मिलता है आपको, तो वो जो प्रॉफिट मिलता है आपको कहाँ से ज्यादा मिलता है, किसका परसेंट ज्यादा है? एक कंपनी ये है, दूसरी कंपनी ये है, सेम सेम आपने, चलिए दोनों में 100 रुपीज क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ओके। तो जरूरी थोड़ी कि सब कंपनी एक जैसा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो इस कंपनी में क्या किया, तो इसने इसको 5% प्रॉफिट और ये यहाँ से इसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या बोलेगा? अरे इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, मुझे इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हर कोई वही देखता है, जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा लोग तो वही देंगे ना भाई। फायदा तो हर किसी को चाहिए, अपना पैसा लगा रहा है वो, अपना पैसा लगा रहा है तो प्रॉफिट के लिए कमा रहा है ना, लगा रहा है, खेल मजाक के लिए थोड़ी बैठा है। अपना पैसा उसका ऐसे ही थोड़ी पैसा है, जहां पैसा डबल हो रहा है जब देख रहा है। लेकिन हाँ, लालच बुरी बला है, आगे चल के फिर उसमें कम हो जाए, क्या हो जाए, मार्केट वैल्यू को आप नहीं समझ सकते। हम बार बार बता रहे हैं कि वो चेंज फ्रिक्वेंटली, अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यही है रेट ऑफ रिटर्न। यही रेट ऑफ रिटर्न में यही पता चलता है कि जब जिस कंपनी में जैसा पैसा लगाया जा रहा है, तो कहाँ से हमको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वो देखा जाता है, और उस हिसाब से फिर उसमें क्या इन्वेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो समझा क्या रेट ऑफ रिटर्न? होप समझा होगा, ठीक है। अब देखो ये डिविडेंड, फिर से बता रहे, बार बार देखो ना, डिविडेंड, ये डिविडेंड एक वर्ड है, डिविडेंड इनकम जिसको बोलते हैं। तो ये डिविडेंड क्या है, बताया था हमने आपको लास्ट टाइम पे। डिविडेंड इन द सेंस, जैसे आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने शेयर खरीदा, चलिए एक कंपनी से आपने 500 शेयर खरीद लिए, या 50 शेयर, चलो 50 शेयर आपने खरीद लिया, खरीद के उसको अपने पास रख लिया, आपने ना उसको बेचा ना कहीं लगाया, कुछ नहीं किया, आपने अपने पास रख लिया। क्लियर है? अब जब एवरी ईयर होता है ना, उसकी जब वो काउंटिंग होती है, एंडिंग जब आता है उसमें जो प्रॉफिट होता है वो एवरी ईयर देखा जाता है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। तो जब ईयर लास्ट जब आता है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उस बेस पे जितना भी प्रॉफिट होता है, तो इसने जितना खरीदा, कितना हमने क्या कहा,
अगर इसने 50 शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, 50 शेयर्स अगर इसने खरीदे और खरीद के इसने रख लिया, नहीं बेचा, ठीक है, नहीं बेचना मतलब क्या, वो एक प्रकार की जमा पूंजी है, समझ आ रहा, जमा पूंजी, जमा पूंजी इन द सेंस जो अभी हमारे पास है वो आखिरी में चल करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। तो ये 50 शेयर उसने खरीदा, साल के एंड में, है ना, ईयर एंड में जब वो उस कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से क्या करती है, वो सारे शेयर होल्डर्स को क्या करती है, प्रॉफिट डिवाइड कर देती है, ठीक है, तो उस समय इसको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो वो जो इनकम होती है, वो जो प्रॉफिट होता है, वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। क्लियर हुआ, जो सब में डिवाइड होता है, जितने भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनमें डिवाइड होता है, तो वो इनकम क्या कहलाता है, डिविडेंड। क्लियर हुआ क्या, सब चीजें बता दी हमने, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, ROR, सब कुछ क्लियर हो गया। अब एक तो प्रीमियम, प्रीमियम फेस वैल्यू जितनी है, ठीक है, अगर 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो अगर प्रीमियम हो गया, चलो प्रीमियम और 5 रुपीज, मतलब 5 रुपए महंगा हो गया, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 10 + 5 15। क्लियर है, ये महंगा कहलाता है। पर किसको बोलते हैं, PAR, एट पर कब होगा, जब ये 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू भी अगर एट पर लिखा है तो मार्केट वैल्यू भी 10 रुपीज होगी, नो लॉस नो प्रॉफिट, ओके। एंड यहां पर लिखा रहेगा डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज। आप एक शेयर खरीदने जाओगे, सामने वाला बोलेगा 10 रुपीज, 10 रुपीज, तो कौन बोला 10 रुपीज, इधर देखो मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, बेवकूफ बनाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, तो वो मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, हमको शेयर 5 रुपीज में चाहिए, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें, जो शेयर मार्केट में जो घुसा हुआ है ना, जो इसमें एंटर कर गया है, उसे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, और हम भी आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में जनरली होता क्या है। अभी आपको समझ में आ गया, तो चलिए सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सिचुएबल नंबर्स एंड वर्ड्स। ये टेबल को आपको कंप्लीट करना है। इस तरह का एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी आपको दिया है, आपने अगर नहीं देखा हो तो लेक्चर 1 में जाइए, वहां जाके आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड एग्जांपल क्या है, तो आप खुद कर सकते हैं क्या इसको। चलो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में समझा देती हूँ। देखो फेस वैल्यू, सीरियल नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, आपको क्या पूछा गया, सिचुएबल नंबर्स एंड वर्ड्स आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ओके, जो जो ब्लैंक है हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए 100 रुपीज फेस वैल्यू आपको बोला, शेयर इज एट पर दिया है मतलब क्या, हमने अभी आपको बताया था जो रब किया, पर दिया है मतलब इक्वल, है ना, तो मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, ₹100। क्लियर है। अगर देखो FV इज इक्वल टू MV कब होता है, एट पर, ठीक है, एट पर, ये हो गया आपका फर्स्ट का। चलो सेकंड में आ जाओ, ब्लैंक है यहाँ पर, FV आपको नहीं दिया गया। प्रीमियम ₹500, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बढ़ना, महंगा होना, तो 500 रुपए बढ़ा है तो ₹575 हो गया मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 575, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू, ठीक है, 575 है, इज ग्रेटर देन किससे, FV, तभी प्रीमियम कहलाएगा, ठीक है। तो ये FV क्या है, अब इसको करने के लिए क्या करोगे आप, तो आप मार्केट वैल्यू 575 माइनस प्रीमियम, है ना, फेस वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ लिख लो MV मार्केट वैल्यू। ये कुछ आप अपने मन से डिराइव कर सकते हो, अपने मन से आप इस तरह से फॉर्मूले, देखो आपको फेस वैल्यू निकालना है ना, मार्केट वैल्यू दिया गया, प्रीमियम ₹500 दिया है, ₹500 दिया है, ओके, तो क्या करोगे, मार्केट वैल्यू 575 है, माइनस 500 कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका 75, तो फेस वैल्यू कितना रहेगा, ₹75। क्लियर, हाँ समझ आ रहा है ना, फेस वैल्यू देखो मतलब प्रिंटेड रेट 75 है और कितना महंगा हो गया, 500 रुपए और महंगा हो गया, तो 500 और 75 को मिलाएंगे तो 575 आएगा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना। थर्ड में आ जाओ, फेस वैल्यू 10 रुपीज है आपका, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है। डिस्काउंट बहुत देखते रहते हैं हम, डिस्काउंट का किस चीज में डिस्काउंट मिलेगा, किसका रेट आधा होगा, किसका रेट बिल्कुल ही डाउन हो जाए तो हम चले खरीदने। डिस्काउंट लेडीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखती है, क्योंकि लेडीज़ लोगों को बचत करने की हैबिट होती है, उनको घर चलाना है, उनको समझता है घर कैसे चलाना है, ठीक है। तो 10 रुपीज है एंड मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, ठीक है, ये थर्ड का है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू जब भी फेस वैल्यू से लेस रहेगा तो हम क्या लिखते हैं वहां पे,
एट डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? चलो मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, ठीक है, और ये इस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 10 माइनस 5 आपका कितना आएगा आंसर? 5 रुपीज। तो डिस्काउंट ₹5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप, बॉक्स फिलअप, टेबल फिलअप। क्लियर हुआ? ठीक है, छोड़ दे, आगे बढ़ जाए। यहाँ पे तो बहुत कचरा करके रखे, पहले इसे रख करना पड़ेगा हमको। चलो शेयर खरीदने चलो, कितना कमाई करना है, कहाँ से कमाई करना है, कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से पैसा आएगा। चलो, मिस्टर अमूल परचेज 50 शेयर्स, 50 शेयर खरीद करके ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, ₹100, मतलब प्रिंटेड रेट कितना है? 100 रुपीज है। उसने कितने शेयर खरीदे? 50 शेयर। लेकिन जो खरीदे तो वो क्या देख के खरीदा जाता है? किस बेस पे खरीदा जाता है? मार्केट वैल्यू की। फेस वैल्यू तो प्रिंटेड रेट है ना। एंड देखो, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज ₹80, डिस्काउंट। फेस वैल्यू 100 रुपीज लिखा है, लेकिन मार्केट में गया तो कितने में मिला उसको? 20 रुपीज लेस, मतलब डिस्काउंट मिला, 80 रुपीज में खरीदा। ठीक है, यहाँ तक के समझ आए। अब देखो, मिस्टर अमूल परचेज्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100, व्हेन द मार्केट वैल्यू, कितने शेयर खरीदे? 50 शेयर, ठीक है, कितने में? ₹80 में, मतलब 50 शेयर खरीदे पर शेयर ₹80। क्लियर? ठीक है, तो टोटल निकालो पहले। देयरफॉर 50 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 0040। तो कितने हो गए? कितना इन्वेस्ट करना पड़ा उसको? 4000 रुपीज। ठीक है, ये एक आपका क्या निकल के आ गया? टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, जो सम इन्वेस्ट किया ना, है ना, सम जो इन्वेस्ट किया ये टोटल है, याद रखना। ये जो सम है, ये जो इन्वेस्ट किया ये टोटल इन्वेस्ट है। लेकिन जब आप डिविडेंड निकालते हैं ना, सॉरी डिविडेंड बोलते हैं आप, जब रेट ऑफ रिटर्न जब निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिटर्न जब हम निकालते हैं तो जो डिविडेंड है जितना भी परसेंट रहता है अपॉन आपका क्या आता है? सम इन्वेस्टेड। तो वो जो सम इन्वेस्टेड है ना, वो आपको 1 शेयर का, कभी भी रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे याद रखो कि आपको 1 शेयर का ही निकालना है। पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा टोटल आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको रेट ऑफ रिटर्न 1 शेयर में कितना पैसा लगा है। 1 शेयर खरीदा तो 80 रुपीज, ठीक है, 8 शेयर खरीदा तो सॉरी हाँ 1 शेयर खरीदा तो 80 रुपीज, टोटल 50 शेयर खरीदा, तो टोटल क्या हो गया? ये 4000 हमने आपको बता दिया, 4000 इन्वेस्ट करना पड़ा उसको। लेकिन अब आगे क्या पूछ रहे हैं? कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, डिविडेंड बताया हमने आपको, प्रॉफिट, तो कंपनी ने कितना दिया? 20% डिविडेंड। तो डिविडेंड निकाले मतलब हमको डिविडेंड अमाउंट निकालना है, तो परसेंट में है। डिविडेंड अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? डिविडेंड अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? 20% ऑफ क्या लोगे? किसका 20% निकालोगे? बोलो जल्दी, कमेंट सेक्शन पे जल्दी से कमेंट करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 20% ऑफ क्या निकालोगे अगर आपको डिविडेंड निकालना है ना, बताया था हमने आपको, डिविडेंड निकालना है तो 20% ऑफ क्या? डिविडेंड हमेशा किसको देख के निकाला जाता है? फेस वैल्यू, याद रखना, FV, कभी भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये 20% ऑफ FV मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय FV कितना है आपका? 100, ठीक है। ध्यान रखो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू को देख करके निकाला जाता है, डिविडेंड इनकम, क्लियर है। डिविडेंड अमाउंट जो होता है फेस वैल्यू को देख के किया जाता है, एंड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा किसके बेस पे होता है? मार्केट वैल्यू, ठीक है, भर लो दिमाग में। रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू। जो खरीदी बिक्री होती है ना, खरीदी बिक्री जो होती है वो मार्केट वैल्यू में होती है। रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, जो आपको प्रॉफिट जो मिलता है, परसेंट प्रॉफिट जो मिलता है, वो आपका क्या कहलाता है? वो मार्केट वैल्यू के बेस पे होता है। लेकिन ये जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड प्रॉफिट होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है? रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमको जब हम कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो वो हमको जब कितना परसेंट प्रॉफिट किस कंपनी से हो रहा है, ठीक है, ये हमको बताता है। मतलब वो एक प्रकार का टर्म है। रेट ऑफ रिटर्न एक प्रकार का टर्म है कि हमको रिटर्न कहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है ये देख रहे हैं। कितने परसेंट में आता है, याद रखो, रेट लिखा है तो रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज बी इन परसेंट, ओके। तो डिविडेंड अगर आप जब भी निकालोगे तो आप फेस वैल्यू का यूज करोगे, रेट ऑफ रिटर्न जब भी निकालोगे तो मार्केट वैल्यू का यूज करेंगे। रट लो, डिविडेंड फेस वैल्यू, डिविडेंड फेस वैल्यू, ठीक। रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू, दो चीज को रट्टा मारना, ठीक है। अब चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये कट गया, ये कट गया, कितना आया? डिविडेंड कितना आया आपका? ₹20। डिविडेंड इनकम लिख लो, ठीक है, डिविडेंड इनकम।
क्योंकि डिविडेंड हमको परसेंट में दिया था, हमको अमाउंट निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो, जब आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो डिविडेंड इनकम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, सम इन्वेस्टेड चाहिए। तो भाई डिविडेंड इनकम या परसेंट में तो हम कैसे निकालेंगे सर, उसको जो परसेंट में दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। तो हमको पहले डिविडेंड इनकम निकाला, हमने 20 रुपीज निकल गया। अब उसके बाद फिर क्या करने वाले, फिर हम निकालेंगे ROR। ठीक, तो चलो नाउ ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या बताया था हमने आपको, सम इन्वेस्टेड। जितना सम आपने इन्वेस्ट किया, कितना सम इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए कितना सम इन्वेस्ट किया हमने क्या बताया था, ये जो सम इन्वेस्टेड है हमेशा एक शेयर का लोगे। ठीक, सम इन्वेस्टेड आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो यहाँ तो 4000 है टोटल, हमको टोटल नहीं लेना है, कितना भी शेयर उसने खरीदा हो, चाहे वो 1 खरीदा हो तो भी 1 लेना है, 2 खरीदा, 4 खरीदा, 60 खरीदा, 20 खरीदा, 100 खरीदा, 1000 खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं, हमको सम इन्वेस्टेड में सिर्फ 1 शेयर का ही अमाउंट लेना है। भर लिया दिमाग में, चलो। और सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू पे बेस्ड होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आपको रट्टा मार लेना है। क्लियर है, चलो। और ये डिविडेंड भी का भी, डिविडेंड अमाउंट कैसे निकालते हैं ये भी आप एक बार देख लेना, एक बार क्या देखना ही पड़ेगा ना। तो चलो यहाँ तक क्या हो गया, अब हमको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। तो फिर चलो ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम कितना हुआ आपका, अभी हमारा हमने निकाला 20 रुपीज, ठीक है। अब सम इन्वेस्टेड कितना है, हम क्या बोले, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है, पर का निकालना है, एक का निकालना है, तो एक शेयर आपका 80 रुपीज में मिला, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, ठीक है। चलो कट करो, ये कट गया, ये कट गया। अब 4 2 8, 4 5 20, 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25। ठीक, तो ये किस में आता है, ROR परसेंट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो ROR भी लिखो या रेट ऑफ रिटर्न लिखो, ROR on investment is 25%। बस यही है आपका आंसर, समझ आया। फिर से सुनो, डिविडेंड निकालना है तो हमें कभी भी फेस वैल्यू पे ध्यान देना पड़ेगा, और आपको ROR निकालना है तो आपको मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा। सम इन्वेस्टेड निकालना है तो आपको मार्केट वैल्यू ही देखना है, लेकिन एक शेयर या कोई भी एक चीज का निकालना है। जब पूरे का दिया है लेकिन आपको सिर्फ एक की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, जो सम इन्वेस्टेड है तो मार्केट वैल्यू का ही लिखोगे लेकिन एक का लिखोगे, ठीक है। और क्या बताया था हमने आपको, ROR बता दिया, डिविडेंड बता दिया, सम इन्वेस्टेड बता दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका रहता है साथ में, ठीक। हाँ, रेट ऑफ रिटर्न आपका हमेशा परसेंट में निकल के आएगा। डिविडेंड अगर आपका परसेंट में है तो 20% ऑफ फेस वैल्यू आप निकालो, आपका आंसर निकल के आएगा। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू। क्लियर, तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आया क्या, फर्स्ट का समझ में आया, सेकंड समझ में आया। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, आगे बढ़ाना है गाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर्स, ठीक है, तो शेयर खरीदे उसने, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, बस उसका टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब उससे टोटल कितना खर्च आया, कितना उसने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा उसके पास से गया, ठीक है। अब देखो, बाप रे, 3 कंपनी पे पैसे, 3 कंपनी के शेयर खरीदे तो पैसा नहीं जाएगा तो क्या होगा। चलो, जिसके पास बहुत पैसा होता है ना, फालतू पड़ा होता है पैसा, वो ये सब काम करते हैं, ठीक है। जिनके पास, ऐसा नहीं बोलते, मेहनत सबकी होती है, लेकिन ये शेयर में कभी कभी डूबने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो जिसके बहुत मेहनत का पैसा, जिसके पास ज़्यादा नहीं है, वो ये सब नहीं करता। शेयर में बहुत से लोग पैसा डालते हैं, लेकिन जिनके पास वो पैसा जो उनका पड़ा है, फिलहाल काम नहीं आ रहा, डाल देते हैं, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो, कंपनी ए में के उसने 200 शेयर्स लिए, ओके, फेस वैल्यू कितना था, ₹2 एंड प्रीमियम 18 रुपीज़। मतलब क्या, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बताया था हमने, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम याद करो, प्रीमियम मतलब बढ़ जाना, ठीक है, महंगा होना, मतलब फेस वैल्यू जितना है उससे 18 रुपीज़ महंगा हो गया, तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, तो 2 + 18 इज इक्वल टू 20 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू 20 रुपीज़।
क्लियर हुआ? तो आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपीज़। ठीक, ये फर्स्ट था। हमने ना इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म में ये कॉलम बना दिया। आपको हो सकता है आप ऐसा पूरा लिख लिख के भी सिंगल सिंगल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप कंपनी ए का निकालेंगे, ठीक है, फेस वैल्यू हो गया आपको, और मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ हो गई। मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? 200 के साथ में 20 को क्या कर देंगे? 200 के साथ में 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 मल्टीप्लाई बाई 20। 200 क्या है? शेयर्स है, एंड 20 क्या है? एक शेयर का रेट है। तो टोटल कितना इन्वेस्ट होगा? 2000 रुपीज़। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट का आपका निकल के आ गया। अब आएंगे आप कंपनी बी में, ठीक है, सॉरी 2000 क्यों बोल रहे? 2 तो 4 होता है ना, सॉरी। अब देखो फिर कंपनी बी पे आते हैं। 45 शेयर्स उसने लिए हैं, है ना, और डायरेक्ट आपको मार्केट वैल्यू आपको 500 दिया है, तो बस 500 मल्टीप्लाई बाई 45 कर दोगे। क्लियर है? जो आपका आंसर आएगा वो कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट का होगा। फिर कंपनी सी लेंगे, हो गया कंपनी बी का, कंपनी ए भी हो गया, कंपनी बी भी हो गया। अब कंपनी सी में एक ही शेयर लिया, ठीक है, और ये शेयर 10,000। बाप रे, 10,540 का एक शेयर, इतना महंगा कौन खरीदता है पता नहीं। तो ये तो इसका ऑलरेडी आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पता है, क्योंकि एक शेयर है तो इसका तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये तीनों के जो इन्वेस्टमेंट निकले हैं, जैसे इसका कितना निकला? इसका 4000 निकला, ठीक है। सेकंड वाले को 45 एंड 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 45, ये 00, 5 5 से 25, 5 4 से 20 एंड 22 तो 225 आ गया। तो एक का 4000 निकला, एक का 225 निकला। कंपनी सी का क्या निकलेगा आपको पता है? 10,000 540। तो ये फर्स्ट हो गया आपका 4000, ठीक है। देन 22500, देन थर्ड हो गया 10500। बस तीनों को प्लस कर दो, आपका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक, ये अलग अलग सिंगल सिंगल करना है। अब इस टेबुलर फॉर्म पे कैसे करना है देखो। कंपनी एबीसी आपको तीनों का होगा। नंबर ऑफ शेयर्स लिख देंगे, जैसा है ये बिल्कुल वैसे का वैसा। ए के कितने शेयर्स है? 200, बी के 45 खरीदे और सी का 1 शेयर खरीदा, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू निकालना है आपको। आपको फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, याद रखना, मार्केट वैल्यू से ही मतलब है। सम इन्वेस्टेड निकालना है आपको, तो सम इन्वेस्टेड आपका क्या है? मार्केट वैल्यू बताता है ना, मार्केट वैल्यू से पे डिपेंड रहता है। फेस वैल्यू किसमें? सिर्फ डिविडेंड पे ही हेल्प होती है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स आपके इतने हैं, तो मार्केट वैल्यू निकालना है। चलो, इसमें तो फेस वैल्यू दिया है और प्रीमियम दिया है, हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? FV प्लस प्रीमियम, देन 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20। तो ये निकल गया आपका मार्केट वैल्यू 20। क्लियर? आपको इस तरह से लिखना हो तो ये भी लिख लो, आपकी याद के लिए अच्छा रहेगा। चलो, नाउ 45 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 500। हम ये बार बार रुपीस क्यों नहीं लिख रहे हैं? हमने ये ऊपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। इस तरह से लिखोगे तो बाहर जगह में आपको रुपीस रुपीस लिखने की जरूरत नहीं, पता है कि वो रुपीस में ही कन्वर्ट है। ओके, अब ये एक है तो कितना है? एक ही पूरा आपका 10,540 रुपीज का है शेयर, इतना महंगा है। चलो, अब टोटल निकालो। 200 मल्टीप्लाई बाई 20, सम इन्वेस्टेड निकालना है तो 200 मल्टीप्लाई बाई 20 निकालेंगे तो हमारा कितना होगा? 4000, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? 22500। थर्ड तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। 540 है क्या? 540 है, हमने थोड़ा सा यहाँ ये देखो, यहाँ पे भी हमने 500 लिख दिया था। 540, ठीक है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक है? बस अब ये सबको आपको टोटल करना है। टोटल कीजिए, ये पूरा हो गया 0, 4, 5 5 10 का 0, देन 1 कैरी, 4 एंड 2 7 एंड 8। एक मिनट, 1 2 3 है ना, 5 5 10। ओके, टेन का ये हो गया 0, देन 4 2 6 एंड ये 7। ओके 7, और ये हो गया आपका कितना हुआ? 37,040 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना निकला? 37,040 रुपीज़। बस देखो टेबुलर फॉर्म में कितने एकदम नीट एंड क्लीन दिखती है कोई भी चीज़। वैसा भी आप कर सकते हो, हमने आपको पूरा तरीका बताया करने का, और इस तरह से करोगे तो आपके तो मार्क्स और अच्छे बनने हैं। ठीक है, क्या लिखोगे आंसर में? देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जोसेफ, किसने किया था? जोसेफ ने कितना पैसा खर्चा किया रे? कितने शेयर खरीदे? 3 कंपनी के शेयर 37,040 रुपीज़ में खरीदे हैं। ओके, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? अब उसको डबल होके मिलता है कि चौबल होके मिलता है कि कम होता है, वो उस पर प्रॉब्लम। ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है। SMT श्रीमती मिसेस देश पांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। क्या बचेगा आपको, क्या बताएगा आपको? ये क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलेगा देश पांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5, मतलब उसने शेयर खरीदा। फेस वैल्यू क्या थी, मतलब प्रिंट रेट क्या था, ₹5 एंड प्रीमियम ऑफ ₹20, मतलब ₹5 और सॉरी ₹20 और प्रीमियम। तो हमने आपको कुछ 2-3 चीजें बताई थी, याद है क्या आपको? कि देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू दिया ₹5 दिया और प्रीमियम ऑफ ₹20 दिया। तो ये जो कुछ वर्ड बताए थे, एक हमने बताया था प्रीमियम, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, एट प्रीमियम, एट पर, एट डिस्काउंट, ये 3 चीजें आपको बताई थी। तो क्या बताए थे इसमें, अगर फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू एट प्रीमियम है, एट प्रीमियम है, तो MW कैसा होगा दिखना, देखते हैं। ये MV है और ये FV है, ये फेस वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू। अगर ये फेस वैल्यू एट प्रीमियम बोल रहा है, अगर फेस वैल्यू ₹5 है, ठीक है, तो एट प्रीमियम ऑफ कितने रुपीज बोलेगा, एट प्रीमियम ऑफ ₹5 बोलेगा, तो ये मार्केट वैल्यू आपका हो जाएगा ₹10। क्यों? प्रीमियम मतलब और महंगा होता है और ज्यादा हो जाता है ना, तो 5 में 5 को प्लस करती है, आपका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, ₹10 हो गया। क्लियर है? पर में क्या बताया हमने, पर मतलब इक्वल हो जाएगा, यहाँ ₹5 है तो यहाँ भी ₹5 ही रहेगा। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों भी इक्वल होंगे। क्लियर है? थर्ड में आएंगे एट डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलता है ना। अब फेस वैल्यू आपका ₹5 है, ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, चलो ₹3 डिस्काउंट हो गया, एट 3, चलो डिस्काउंट ₹3 हो गया, तो 5 में से 3 को माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 2, मतलब ये 2 आपका मार्केट वैल्यू। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, देखो मार्केट वैल्यू कितना सस्ता है, लूटो लूटो लूटो, कितना सस्ता है, लूटो, ₹2 में मिल रहा है शेयर, ₹2 में मिल रहा है शेयर, लूटोगे। तो ये चीजें हमने आपको ऑलरेडी सिखाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिए, देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, जिसका कि फेस वैल्यू कितना था, ₹5 था, फेस वैल्यू इन द सेंस प्रिंटेड रेट, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, जिसमें ₹20 और बढ़ रहा है। अब आगे देखो, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू 5 है प्रिंटेड रेट और उसमें प्रीमियम बढ़ रहा है, तो +20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। आपका MV, आपका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 25, है ना। अभी बता रहे हैं, ध्यान दो, उसके बाद फिर जब लिखेंगे तब देखना। तो ये 2 चीज आपको समझ में आ गई, आपको मार्केट वैल्यू भी समझ आएगी। अब देखो, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट, अभी अब आपको शेयर नहीं पता, अभी तक आपके जितने क्वेश्चन थे तो उसमें आपको शेयर दिया गया था, उतने शेयर कितने में, उसके लिए कितना इन्वेस्ट किया ये बताया गया था, ठीक है। एंड फॉर ₹20,000, मतलब अब 20,000 आपको कितना इन्वेस्ट किया वो बता दिया, लेकिन कितना इन्वेस्ट उसने लिया, ये सॉरी कितना शेयर उसने लिया ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, फेस वैल्यू ₹5 है एट प्रीमियम ऑफ ₹20। क्लियर है? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मिस, चलो हियर मिसेस देशपांडे परचेस, है ना, देशपांडे शेयर्स, ठीक है, शेयर्स ऑफ, चलो फेस वैल्यू ₹5, प्रीमियम, एट प्रीमियम लिख लो, एट प्रीमियम ₹20। ओके, अब हमको क्या करना है, क्या करना है, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। टोटल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, ये सब पहले लिख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना इन्वेस्ट किया उसने, ₹20,000, ओके। बस अब हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, वॉच, ठीक, जो चीजें आपको गिवन है वो हमने लिख दिया, जो फाइंड करना है वो आपको, ठीक है। इतना पोर्शन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, फेस वैल्यू तो आपको पता है ₹5 है, प्रीमियम आपको पता है कितना ₹20 से बढ़ के है, तो हमको मार्केट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड मार्केट वैल्यू,
फर्स्ट वी फाइंड मार्केट वैल्यू एम वी, ठीक है। देयरफॉर एम वी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वी फेस वैल्यू प्लस क्या लिखोगे आप, फेस वैल्यू प्लस 20 रुपीज लिखोगे। तो उसमें ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखोगे, एट प्रीमियम, कहाँ से आया 20 बताना है ना, ठीक है। तो एट प्रीमियम ऑफ ₹20, ऐसा बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको लिखना है। ओके, अब आ गया ये फेस वैल्यू आपको 5 रुपीज है एंड ये हो गया 20, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में रुपीज लिखिए। तो ये हो गया मार्केट वैल्यू आपका कितना निकल गया, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 25। क्लियर, एक चीज हमको मिल गई, ठीक है। टोटल शेयर निकालना है तो हमको ये देखना है कि मार्केट वैल्यू कितना है, एक शेयर कितने का है, ये तो टोटल शेयर का हो गया, ये टोटल शेयर, एक शेयर कितने का मिला, 25 रुपए का मिल गया, और पूरे शेयर कितने के मिले, 20,000 के। तो बस टोटल का एक के साथ में डिवाइडेशन। देखो आप क्या करते हो, एक पाइनएप्पल आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है, एक पाइनएप्पल आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, तो 500 में कितने पाइनएप्पल मिलेंगे, क्या करोगे आप, 500 में कितने पाइनएप्पल, एक का आपको पता है, पूरे का निकालना है, चलो 100 वन सा 100 5 मतलब 500 में आपको 5 पाइनएप्पल मिलेंगे। क्लियर है, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, वही फटा यहाँ पे है, वही फटा आपको यहाँ पे यूज करना है। आपको एक का मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर की मार्केट वैल्यू पता है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, हाँ 20,000 में कितने शेयर खरीदे, एक शेयर का पता है कि 25 रुपए है, अब पूरे शेयर 20,000 में आएंगे, लेकिन वो 20,000 जो है कितने शेयर की वैल्यू है ना, कितने शेयर की वैल्यू, तो ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हुआ क्या, चीज समझ में आई। तो चलो आपको मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 25 रुपीज मिल गया, अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए आ जाइए इधर, तो नंबर ऑफ शेयर्स, नाउ नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो इन्वेस्ट किया गया वो अपॉन क्या, एम वी, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सम इन्वेस्टेड, देखो फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, ठीक है, एम वी मार्केट वैल्यू। तो अब देखो कितना सम इन्वेस्ट किया गया, 20,000, ओके, एंड मार्केट वैल्यू कितनी है, 25। क्लियर है, ओके। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 25 8 सा 200 होता है ना, 25 8 सा 200 होता है, और 0 एंड 0, तो क्या हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज 800। क्लियर हुआ, आंसर आप कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे इसमें आंसर, देशपांडे विल, मिसेस लिखो जो भी लिखो, देयरफॉर श्रीमती देशपांडे विल गेट 800 शेयर्स, यहां लिखते अच्छे से आंसर, 800 शेयर्स, ठीक, और ₹20,000। क्लियर, कंप्लीट, खत्म। मजा आ रहा है, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ हमको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, आपको यहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू नहीं था भाई, जब भी शेयर खरीदा या बेचा जाता है तो बिना मार्केट वैल्यू के क्या करेंगे, फेस वैल्यू काम नहीं आता, फेस वैल्यू काम नहीं आता, ऑपरेटेड रेट है, ठीक है। हमको मार्केट वैल्यू से यहाँ नहीं दिया है, तो हमने फेस वैल्यू और प्लस जो प्रीमियम मिला है, हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया, अभी इसके पहले भी बताया और इसके पहले के वीडियो में भी बताया, ठीक है। तो सारा आप रिवाइंड कीजिए, देखिए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। देन आपको मार्केट वैल्यू मिल जाती है, तो मार्केट वैल्यू मिलने के बाद जो आपकी टोटल वैल्यू है उसके साथ में मार्केट वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें कितना मिला, 800 शेयर्स। क्लियर, चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट आ रहा है ना, चलो 5 और 6 दो क्वेश्चन बचे, जहां तक होगा इसमें कंप्लीट कर देंगे, और नहीं होगा तो फिर आगे। श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स, ठीक है, कितना शेयर खरीदा, 150, ओके, ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर एमवी, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120, ठीक है। कितना शेयर खरीदा उसने, कितने शेयर खरीदा, 150, ठीक है, जिसमें कि प्रिंट रेट 100 था, उससे कोई मतलब नहीं, हमको प्रिंट रेट से मतलब नहीं है, खरीदी बिक्री किसमें होती है, मार्केट वैल्यू में, तो वो 120 है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, मतलब 120 रुपीज का वो एक शेयर, इतना महंगा है,
150 शेयर खरीदा, भरपूर पैसा है। तो अब आइए, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%। कंपनी ने कितना परसेंट डिविडेंड पे किया? 7% डिविडेंड। जो प्रॉफिट होता है ना, जो उसके पास प्रॉफिट अमाउंट आता है डिविडेंड, वो 7% है। तो वो 7% फिर उसने सब शेयर होल्डर्स में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया, जिन्होंने शेयर में पैसा लगाया था, शेयर खरीदा था। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर भी हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। याद रखना, सम इन्वेस्टेड सिर्फ क्या? एक का, हाँ, एक शेयर का ही लगेगा, हमको पूरे का अमाउंट नहीं चाहिए। चाहे आप कितना हजारों लाखों कितना भी शेयर खरीदे, लेकिन एक शेयर की जो वैल्यू है वही लिखे रहेंगे। एक शेयर में जितना इन्वेस्ट किया गया वही आपका, मतलब जो कि मार्केट वैल्यू 120 रुपीज जो है वही। ओके, अब मल्टीप्लाई बाय 100 ये करेंगे, यहाँ तक ठीक है। चलो वो तो हम कर लेंगे। देखो हमने आपको जो कुछ गिवन था हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न निकालने से पहले आपको याद है ना क्या है आपका? यहाँ लिख के दिखाते हैं। चलो, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या है? डिविडेंड इनकम। ठीक है, अपॉन में क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या है? सम इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट किया गया है ना, सम। तो ये इसे ब्रैकेट में एम भी लिख लो, मतलब सिर्फ जो एक शेयर की जो वैल्यू वही लिखा जाएगा, जो मार्केट वैल्यू आपको दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, ये तो हम निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? इसके लिए चीजें भी तो होना। ये डिविडेंड इनकम तो होना, डिविडेंड तो आपको परसेंट में है। आई क्लियर बात? अब समझ आया हमने क्यों छोड़ा? डिविडेंड इनकम होना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिविडेंड इनकम निकालना है। तो डिविडेंड इनकम निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? डिविडेंड इनकम निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है। डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या लिखोगे? डिविडेंड इनकम आपका हमेशा किसके साथ में निकलेगा? फेस वैल्यू के साथ। डिविडेंड इनकम जब भी निकालोगे, डिविडेंड का काम ही फेस वैल्यू के साथ में होता है। जब भी प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट किसके बेस पे दिया जाता है? जो भी डिविडेंड आता है वो किस बेस पे? फेस वैल्यू के बेस पे फिर वो प्रॉफिट दिया जाता है। वहां मार्केट वैल्यू नहीं लगता। रेट ऑफ रिटर्न में आपका मार्केट वैल्यू काम आएगा और डिविडेंड में आपका फेस वैल्यू काम आएगा। प्लीज बार बार बता रहे हैं, ध्यान रखो। ठीक है, अब तो चलो डिविडेंड इनकम निकालना है। किसका निकालेंगे? नाउ डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू क्या? 7% ऑफ जितना भी परसेंट होता है ऑफ एफ वी, फेस वैल्यू। तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है? 100। तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, कितने रुपीज हो गया? 7 रुपीज। तो डिविडेंड इनकम कितनी निकल के आई आपकी? 7 रुपीज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू ₹7 इन बॉक्स। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नाउ यहाँ नाउ लिख लो। देखो अब आपको समझ आया कि हमने पहले ये क्यों लिखा। आपको ये बताने के लिए कि ये हमारे पास नहीं है और ये निकालने के लिए हमने ये स्पेस खाली किया था। ठीक है, तो चलो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम कितना मिला आपको? 7 रुपीज मिला। सम इन्वेस्टेड कितना है? एवरी जो मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज। तो मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अब इसको आपको कट करना है। तो कट करना है, गंदगी कहीं नहीं करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। 120 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। ठीक है, कट करो, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ओके, देन 2 5 2 6 5 7 35 और ये हो गया 6। ठीक है, अब इसे कट कीजिए। 6 1 6 6 5 30 होता है, देन बचा 5 6 8 48 होता है, 2 बचेगा, पता है ना। डेसिमल ये लगाने के बाद क्या होगा? देखिए, नहीं समझ आ रहा क्या? यहाँ देखो, सिंपल है यार। क्या 6 है ना? हाँ चल, 6 5 30 ये हो गया कट। फिर हमने डेसिमल लगाया, ये 0 उतर है, तो 6 8 48। देखो अब आ रहा कि नहीं समझ में? 10 में से 8 गया, 2 बचा, कट गया। देन 2 6 2 8 6 3 6 3 18, फिर से 2 बचा, मतलब ये आपका फिर चलते रहेगा। ठीक है, समझ आया? तो कितना आएगा यहाँ पे? हम कितना लेंगे? 5.83%। क्लियर? चलो, तो हमारा आंसर हम यहाँ कट नहीं कर रहे हैं, गंदगी नहीं कर रहे ना, कि करके दिखाएं। कितना आएगा आपका? 5.83%। क्लियर? अब ये परसेंट क्यों है याद रखो, रेट ऑफ रिटर्न है, रेट हमेशा परसेंट में होता है। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न इज 5.83%। तो आंसर क्या लिखोगे? हाँ, यहाँ बताए, देयरफॉर बस आपके क्वेश्चन में लिखा है द रेट ऑफ रिटर्न
ऑन शांतिलाल्स इन्वेस्टमेंट is 5.83% in box complete. क्लियर? समझ आया? याद रखना, कभी भी हमको डिविडेंड इनकम निकालना है, हमको डिविडेंड का परसेंट में दिया है, लेकिन यहाँ परसेंट काम नहीं आता, यहाँ डिविडेंड इनकम बोला मतलब अमाउंट चाहिए, है ना। ये बोलेगा आपका इतना परसेंट है पैसा, तो लो परसेंट के हिसाब से पैसा क्या देंगे, हमको टोटल अमाउंट बताओ ना। हम अनपढ़, पढ़े लिखे का वार तो नहीं बोलना, हम तो अनपढ़ ही, हमको परसेंट में पैसा लेना नहीं आता, हमको अमाउंट दो, हम पैसा हमको सीधे सीधे पैसा दो, ठीक है। सीधी टुकड़ी बात करते हैं, हमको आड़े टेढ़े करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट बताओ पैसा दो, ठीक। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? नोट डाउन करो। आओ क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम। हमें किसी ने कमेंट में पूछा था ये ROR क्या है, समझ में नहीं आ रहा, अब आ रहा है यहाँ पे ROR। वो दो के बीच का जो शेयर होता है उसमें क्या बोला जा रहा है, बोथ द शेयर से सेम। अगर शेयर सेम है देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, तो किसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक। ये हमको निकालना है। आपको दो कंपनी दी गई है A एंड B। ए का डिविडेंड 16% है, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है। बी का डिविडेंड 20% है, मार्केट वैल्यू 120। यहाँ पर ये ROR पता चलता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ROR। इन द सेंस दो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद फिर जब जो ईयरली उसे रख लिया, है ना, शेयर रख लिया, उसके बाद फिर क्या होता है, 1 साल के बाद जब आपको जो प्रॉफिट मिलता है, आपको समझ में आता है इस कंपनी से भी आ रहा, इस कंपनी से आ रहा, रेट ऑफ रिटर्न, है ना, परसेंट में जो आपको रिटर्न परसेंट आ रहा है वो, तो कितना परसेंट इस कंपनी से कितना परसेंट आया, इस कंपनी से कितना परसेंट आया। अगर दोनों का सेम आता है मतलब दोनों भी सेम है, दोनों जगह पैसा कहीं से भी इन्वेस्ट करो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर एक जगह से कम आता है और एक जगह से ज़्यादा आता है, तो हमको क्या लगेगा, यहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है, इन्वेस्ट हमको इसमें करना है, एक कंपनी हमको ज़्यादा दे रही है, हम उस कंपनी पे करेंगे, ठीक है भाई। लालच बढ़ते जाती है ना इंसान की, लालच क्या बढ़ना है भाई। अब हमको परसेंट निकालना है, ठीक है। चलो तो अब हमें क्या दिया, कंपनी ए का जो डिविडेंड और कंपनी बी का डिविडेंड दिया है, हमको रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तभी हमको क्या समझेगा कि विच इन्वेस्टमेंट फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, मतलब जो मोर प्रॉफिटेबल है, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि किसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले हमको देखो, हमको क्या करना है, ये डिविडेंड परसेंट में है। अब ये डिविडेंड का यूज हमेशा किसके साथ होता है, डिविडेंड हमेशा किसके साथ में किया जाता है, फेस वैल्यू के साथ में, ठीक है। डिविडेंड परसेंट लिखा है, आपको डिविडेंड इनकम निकालना है तो हमेशा फेस वैल्यू को देखा जाता है। तो पहले हमको डिविडेंड इनकम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमको तो फेस वैल्यू नहीं पता है कि यहाँ पे देखो कहीं तो भी लिखा कि फेस वैल्यू नहीं लिखा, सपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो लेट, ये दोनों के लिए हो जाएगा, याद रखो, ठीक है। लेट फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू ब्रैकेट में एफ लिख लेते, ओके। फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर बी क्या ले लेंगे, ₹100। चलो दोनों के लिए हमने 100 रुपीज ले लिया, ठीक है। तो देयरफॉर ROR इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या है, सम इन्वेस्टेड। अब ये सम इन्वेस्टेड क्या किस में होता है, हमेशा ये जो मार्केट वैल्यू जो होता है ना, मार्केट वैल्यू वही लिखा जाता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमको ये ROR, हमको ये रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों भी कंपनी का जो रिटर्न परसेंट है वो हमको मिलेगा, कि कितना जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हमको मिलेगा। लेकिन अब ये निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड परसेंट में आपको इनकम निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो दोनों का अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट ROR फॉर कंपनी ए, एक का बताएंगे, सेकेंड कंपनी का आपको बनाना है, हर चीज नहीं बताई जाएगी। चलो ROR फॉर कंपनी ए, तो क्या करोगे यहाँ पे, डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू, डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू 16% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। अब ये 16% दिया है, फर्स्ट का देख रहे हैं हम, तो 16/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू भी हमने 100 सपोज दिया, ये कट गया ₹16। फर्स्ट का डिविडेंड इनकम हमारा निकल के आ गया कितना, देयरफॉर डिविडेंड इनकम
इज इक्वल टू ₹16। ये हमारा फर्स्ट का निकल के आएगा। क्लियर। अब हमको क्या करना है इससे, आर फाइंड करना है। चलो नाउ रेट ऑफ रिटर्न, एक बार हमने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता दिया स्टार्टिंग में, अब फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर हमने एक बार बता दिया, ये फॉर्मूला है, अब आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम जो है आपका कितना निकल के आया, ₹16। ओके, तो फर्स्ट का ₹16 निकल के आया, हमने लिख दिया। अब मार्केट वैल्यू इन द सेंस सब इन्वेस्टेड, जो मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ₹80। ओके, देन हमने क्या कर दिया, ये ₹80 सब्सटीट्यूट कर दिया एंड मल्टीप्लाई जो 100 था वो तो आपका रह गए। आप इसे सिंप्लीफाई करो, ये आपका कट गया, ये कट गया। क्लियर है। अब कैसे सॉल्व करोगे, आगे करो, थोड़ा सा इसे कट करके आपको बताना है, बता सकते हैं। चलो अब इतने को कट करके सॉल्व करो, इजी है यार। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, ठीक है। 2 10 सा कितना हो गया, यहाँ कर देते हैं 20। क्लियर, कितना निकल के आया 20। तो आपका ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, देयरफॉर ऐसा लिख लीजिए ROR इज इक्वल टू 20%। मतलब किसका निकला, ये कंपनी ए का निकला, ठीक है, फर्स्ट कंपनी का निकला। नाउ अब सेकेंड में चलते हैं। ROR फॉर ऑफ क्यों लिखना है, फॉर कंपनी 2 या बी, एक नाम दिया ही है तो फिर बी लिखो ना, कंपनी बी के लिए लिखना है। तो आप कंपनी बी के लिए ROR देखना है, तो उसके लिए भी हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम, ठीक है। नाउ डिविडेंड इनकम, यहां पर भी बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, चलो हम लिख देते हैं, आप देख लेना। डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू, अब कितने परसेंट में से निकलेगा, कितने परसेंट ऑफ फेस वैल्यू है, 20% ऑफ फेस वैल्यू, 20% ऑफ फेस वैल्यू, FV इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू आपका कितना है 100। समझ में आ रहा ना। ओके, अब हमें इसमें भी ये कट गया, इसमें कट गया, तो ये क्या निकला ₹20। तो देयरफॉर डिविडेंड इनकम, देखो हमने यहाँ ये भी लिखा इज इक्वल टू ₹20। चलो ये यहाँ का भी हमको डिविडेंड इनकम मिल गया, ठीक है। देयरफॉर लिखना है, नाउ लिखना है हमको ROR निकालना है ना। नाउ ROR रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, चलो रेट ऑफ रिटर्न हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, डिविडेंड इनकम कितना है आपका, इसका ₹20 है। याद रखना इधर का मत लिख देना डिविडेंड इनकम, नहीं तो सब रॉन्ग हो जाएगा, इसका अलग है, इसका अलग बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब सम इन्वेस्टेड कितना है, डिविडेंड इनकम आपको ₹20 मिला, ठीक है। नीचे देखो सम इन्वेस्टेड मतलब मार्केट वैल्यू, यहाँ की मार्केट वैल्यू ₹120 है। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 100, कट गया, ठीक है। 2 5 = 10, 2 6 = 12, ओके। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 20, 2 3 = 6, 2 10 = 20 इज इक्वल टू 50/3। अब इसको सॉल्व करो, 3 1 = 3, ओके। फिर 2 3 6 = 18 होता है, ओके। फिर से 2 आया, पॉइंट, फिर 3 6 = 18, क्या आ रहा है, चलो देखो क्या आ रहा है, 6 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 बढ़ते जा रहा है बस। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था इसके पहले, जब आपको सॉल्व कराए थे ना इस तरह के क्वेश्चंस, रेशनल नंबर्स वगैरह में जब भी अपने सॉल्व किया था, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह सब सॉल्व किए थे, तब हमने क्या बताया था कि अगर सेम नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद का एक नंबर और जो सेकेंड नंबर है उस नंबर पे हम 1 को प्लस करके उसको 7 कर देते, तो 16.67%, ठीक है। देयरफॉर ROR इज इक्वल टू 16.67%, ठीक। तो ये आपको फर्स्ट का निकल के आ गया, ये आ गया आपको सेकंड का। अब देखो क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ हमने देख लिया कंपनी ए और कंपनी बी, यहाँ हमने जब देखा ये 16% है, ये 20% है, इसका डिविडेंड तो 16% ही है, इसका डिविडेंड तो 20% है, तो हमको प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, 20% ज्यादा होता है। अब यहाँ मार्केट वैल्यू तो इसका 80 है और इसका 120 है ना। तो अगर इस बेस पे आप आंसर निकालते हो तो आप रॉन्ग हो सकते हो, तीर में तुक्का नहीं मारना है, फुल सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है। अभी देख लो आपको क्या हुआ, देखिए फर्स्ट में हमारा 20% आया, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना आया 20%, और सेकेंड में रेट ऑफ रिटर्न तो आपका कितना आ गया 16.67। तो ज्यादा किसका हुआ, उसका हुआ ना। इसीलिए कभी
कंफ्यूजन में रहना नहीं, धोखे में रहना नहीं, ठीक। तो ये आपका आंसर होता है। फिर आप क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, इसको आपको ना एक बॉक्स में भी बना के बताते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। कैसे लिखोगे, देखो, देयरफॉर ROR ब्रैकेट में लिखो फॉर ए, है ना, देखो ये दोनों भी है, इज ग्रेटर देन ROR फॉर बी, ठीक है, कंपनी ए कंपनी बी। तो लिखे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, आपको नीचे दिख रहा ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। आपको वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कितना क्या है कैसा है, ठीक है, मोर प्रॉफिटेबल ये हमने लिख दिया कंपनी ए। क्लियर है, आपको यहाँ पे परसेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। तो कंपनी ए का अगर जाता है तो कंपनी ए का नाम लिखो, कंपनी बी का जाता है तो कंपनी बी का नाम लिखो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक टेबुलर फॉर्म में बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। आप इसको बनाने के बाद टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन करो इसे। तो देख लीजिए इसका टेबुलर फॉर्म इस तरह से बनेंगे। आपको पहले जो कुछ भी गिवन है, जैसे कंपनी ए आपको गिवन है, ठीक है, और आपको मार्केट वैल्यू गिवन है, ऊपर में रुपीज लिख लीजिएगा, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू गिवन है, वो आपने लिख लिया, डिविडेंड आपको परसेंट मिला वो लिख लिया, ये हमने सपोज लिया और ये हमने फाइंड किया। क्लियर है, हमने क्या लिया, 100 रुपीज फेस वैल्यू सपोज लिया, क्योंकि हमको नहीं पता था फेस वैल्यू। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर्स इज सेम, तो सेम दे रहे हैं मतलब दोनों की भी फेस वैल्यू हमको सेम लेना पड़ेगा। हमने 100 रुपीज ले लिया, ठीक है, दोनों की भी हमने सेम ली, ए और बी की, तो कहने का मतलब दोनों में सेम इन्वेस्ट हो रहा, ठीक है, दोनों में सेम इन्वेस्ट कर रहा है। तो करने के बाद फिर जो रिटर्न आता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना परसेंट होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो देखा जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया था, आपको सबसे पहले डिविडेंड अमाउंट निकाला था, डिविडेंड परसेंट पता है, डिविडेंड अमाउंट निकाला, डिविडेंड अमाउंट निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, जो रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है उसमें डिविडेंड अमाउंट को सब्स्टिट्यूट किया, एंड नीचे किसको, सम इन्वेस्टेड इन द सेम मार्केट वैल्यू को, ये मार्केट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन याद रखो मार्केट वैल्यू सिर्फ 1 शेयर का ही आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चलो, और उसके बाद फिर हमारा ROR परसेंट निकल के आ जाता है। ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ये हमेशा परसेंट भी निकल के आता है। तो इससे हमको समझ में आ गया कौन सी कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। हमने ऑलरेडी आपको आंसर्स लिखा दिया है, ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे, और ये अगर एंड में बना लेंगे, ये टेबल आप एंड में बनाओ और उसके बाद फिर आप आंसर लिखो, देखो कैसे आप मतलब फुल में फुल मार्क्स आप गेन करते हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। आज प्रैक्टिस सेट 4.3 के हमने क्वेश्चन 1 से लेके टू 6 तक के पूरे कंप्लीट करवा दिए। एग्जाम्पल्स बचे हैं कुछ कराने के, वो भी कराएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब आएंगे, प्रॉब्लम सेट आएंगे, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, और हम जब अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो भी आपको करेंगे, क्योंकि क्या है 10th में बोर्ड है ना, आउट ऑफ कोर्स तो नहीं बोलना चाहिए, है ना, आपकी बुक से भी आउट ऑफ, मतलब मार्क्स नंबर्स अलग रहेंगे, क्वेश्चन वही रहता है, नंबर अलग रहता है, थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर देता है तो हम थोड़ा सा घूम जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेके आएंगे, सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा। आज यहीं तक कीजिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे, जब नेक्स्ट टर्म पे जब चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे जब चलेंगे, है ना, फिर 4.4 पे जब चलेंगे, फिर और आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए, पूरे वीडियो को फुल यूज़ कीजिए, ठीक है। शेयर समझ में आ गया आपको, डिविडेंड समझ में आ गया, रेट ऑफ रिटर्न समझ में आ गया, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू भी समझ में आ गई, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाया है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, हमसे कुछ गलती हो तो सॉरी, हम सॉरी बोलने में पीछे नहीं हटते, हो जाती है, गलतियाँ होती है, और अगर कुछ गलत हो रहा है या नहीं समझ आ रहा तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताओ, हम फिर से उसे ठीक करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय।